पहले एक भजन गा लेती हूँ, थोड़ा सा भगवान के मधुर स्वरूप को स्मरण कर लेते हैं। वल्लभाचार्य की अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं चमितं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। हम जो गोपाल मंत्र करते हैं उससे भगवान का ये मधुर वाला जो स्वरूप है ये प्रकट होता है। कृष्ण वाला अगर स्वरूप, गोविंद वाला स्वरूप, गोपीजन वल्लभ वाला स्वरूप, तो उस मधुर स्वरूप को स्मरण करते हैं। और अब हम लोग गोपाल तपनी में प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने पिछली बार ब्रह्मा जी द्वारा कही गई स्तुति, जिसमें भगवान के अलग अलग रूपों का स्मरण किया गया, अलग अलग नामों का स्मरण किया गया, हमने वो पिछली बार पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो था पहले का जो है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अब कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आज, अथैनम स्तुति विराध्यामि यथा यूयम तथा पंचपदम जपंत श्री कृष्ण ध्यायंत संस्कृतिम तरिष्येति होवाच हिरण्यः। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जैसी स्तुतियों के द्वारा भगवान की आराधना करता हूं, तुम भी तैसे ही श्री कृष्ण भगवान पंचपद मंत्र का जप करो और पीछे कहे हुए ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान करो तो संसार से तर जाओगे। 2-3 तरीके ध्यान के बताए अपने को। एक कि भगवान का जो गोपीजन वल्लभ वाला रूप है, जहां पर भगवान यमुना किनारे रहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे रहते हैं, त्रिभंगी मुद्रा में है, मुरली बजाते हुए राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ घिरे हुए हैं, वो एक ध्यान था। फिर भगवान के विश्व रूप का ध्यान है, भगवान के जो बाल लीलाओं का, किसी को गोपाल रूप अगर पसंद है बचपन वाला, तो गोपाल रूप का ध्यान है। भगवान ने कितनी सारी लीलाएं हर रूपों में की हैं। तो जिसकी जैसी भावना है, जो सखा भाव में है, जो वात्सल्य भाव में है, जो दास्य भाव में है, वो अपने उन भावनाओं के साथ
भगवान को जप सकता है, साथ में इस मंत्र का भी वो जाप कर सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं अमुम पंचपदम मात्रा मार्वत तयेत यात्य नायासतः केवलम तत्पदम तत अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपुन्वन पूर्वम मर्षत। जो इस वासुदेव स्वरूप पंचपद मंत्र का जप करते हैं वह सहज में ही वासुदेव नाम के परम पद को पा जाते हैं। वह अपने पाए हुए स्थान से फिर नहीं गिरते हैं। मन से आगे शीघ्रता के साथ जाने वाली चक्षु आदि इंद्रियां जिसको नहीं पाती है, उस परम पद को इस मंत्र के द्वारा पाया जा सकता है। ये मंत्र इतना प्रभावकारी, इतना प्रभावशाली है। फिर कहते हैं तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत्तम रसयेतम यजेत एतम भजेत इति ओम तत्सत इति। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही परम देवता है, उनका ही ध्यान करें, उनका ही रस ले, उनका ही पूजन करें, उनका ही भजन करें। और ओम तत्सत, भगवान को एक और उन्होंने अर्थ दिया, ओम तत्सत। इन 3 शब्दों से भी उनका प्रबोधन होता है, उन्हीं भगवान का आप ध्यान करें। जब ओम कहते हैं तो ओम का अर्थ हो जाता है भगवान के निराकार रूप। तो जो लोग निराकार रूप का जाप करते हैं उनके लिए ओम, लेकिन ओम का भी अर्थ वही श्री कृष्ण है। तत् दैट, सत द ट्रुथ। ओम तत् सत यानी वो जो निराकार नाद रूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वही सत्य है। और वो जो निराकार ब्रह्म स्वरूप नाद स्वरूप सत्य है, वही कृष्ण रूप में, गोपीजन के वल्लभ के रूप में, गोविंद रूप में, वसुदेव रूप में प्रकट होता है। तो उनको जो जैसा भजना चाहे, दोनों प्रकार के मार्गों के लिए ये मंत्र दिया गया, जिसकी जैसी आस्था, लेकिन फाइनली जो आस्था से जाता है वो उन पदों को प्राप्त करेगा। तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत रसत्येतम यजेतेतम भजेदिति ओम तत्सत इति। ठीक, तो यहां पर जाकर के गोपाल तापनी का पूर्व भाग खत्म हुआ, फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग उत्तर भाग में आते हैं, सेकंड पार्ट। उत्तर भाग में एक कथा आने वाली, जो कथा आप सब लोगों को पता है। तो कथा में ऐसा था कि एक बार गोपियां गई श्री कृष्ण के पास और उनकी इच्छा थी, उनको पता था कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और दुर्वासा मुनि के लिए वो भोजन ले जाना चाहती थी। और बीच में कालिंदी, उस समय पूरे बाढ़ कालिंदी में आ रही थी, यमुना में, तो वो क्रॉस कर नहीं सकती हैं, जा नहीं सकती उस तरफ। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, कोई उपाय बताइए, हम ब्राह्मण देव की सेवा करना चाहते हैं। कृष्ण बोले ब्राह्मण देव की सेवा क्यों करनी है? बोले आपको नहीं बता सकते, हमारी कामना है कुछ। गोपियों की तो एक ही कामना होती थी, चाहे वो कात्यायनी को पूजे, चाहे वो किसी ब्राह्मण को पूजे, वो जो भी कर रही हैं उनकी एक ही कामना है श्री कृष्ण, उसके अतिरिक्त कोई कामना नहीं। अब श्री कृष्ण सामने हैं, रोज मिल रही है उनसे, रोज उनको देख रही है, जितना उनको देख रही उतना ही प्रेम बढ़ रहा है उनको तरफ, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं, बताने की हिम्मत नहीं। प्रेम का ऐसा स्वभाव है। तब जाकर के ऐसा कहीं ना कहीं मन में आता है कि हाँ, यहां जाकर के सेवा करने से हो जाएगी इच्छा पूरी शायद। तो कहते कृष्ण पूछते क्या क्या सेवा क्या है? नहीं नहीं, हमें ये भोज ले जाना है, आप कुछ रास्ता बताइए, कालिंदी को कैसे क्रॉस करें। तो कृष्ण कहते हैं कालिंदी से बोलना कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हैं तो जगह दे दो हमको। तो गोपियों ने ऐसा किया। ये कहानी आप लोगों को पता है, वही कहानी अब हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत में प्रॉपर गोपाल तापनी उपनिषद से। तो गोपियों ने कहा ऐसा
हो गया। उन्होंने जाके कहा और कालिंदी ने रास्ता दे दिया, शांत हो गई। ये लोग नाव से चले गए उस तरफ। वहां गए, दुर्वासा मुनि बैठे, उनको भोज दिया, अच्छे से भोग लगाया। प्रसाद वसाद होने के बाद कालिंदी फिर से उफान पर। तो इन्होंने पूछा, कृष्ण ने तो वहां से ये उपाय बताया, अब आप बताओ कैसे जाएं। तो उन्होंने बोला, दुर्वासा मुनि ने कालिंदी को बोलो, यदि दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया हो तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां चकरा गई, है क्या, ये दोनों क्या खेल खेल रहे। हम कृष्ण हैं, कृष्ण ब्रह्मचारी, हम जानते हैं कैसे राधा रानी के महल के नीचे खड़े रहते हैं, हम जानते हैं क्या क्या करते हो। वो ब्रह्मचारी, फिर भी कालिंदी, आज कालिंदी भी उनके हाथ मिल चुकी है, कालिंदी भी इस झूठ का सहारा दे रही है। और कृष्ण तो चलो ठीक है, माने जान, वो तो है ही ऐसे पुराने छलिया, झूठे तो, झूठ बोलना तो उनकी दूसरी आदत है। लेकिन ये तो महात्मा है, ये तो मुनि है, इनको क्या हो गया, ये भी ऐसे झूठ बोल रहे, फिर भी अपने को क्या। हम लोग प्रयास करते हैं कि ये तो रास्ता क्रॉस हो गया, लेकिन ये दोनों बातें जब हुई तो उनके मन में जो प्रश्न आया था कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि दुर्वासा ने खाया नहीं, तो वो जो प्रश्न का जो उत्तर था बड़ा तात्विक था। तो वो दुर्वासा मुनि का क्या उत्तर था, वो हम लोग आज उसका श्रवण करने वाले हैं। तो वो कहानी अब मैं शुरू करती हूँ, उत्तर भाग गोपाल तापने। एकदा ही व्रज स्त्रियः सकामा सर्वरी मुषित्वा सर्वेश्वरं गोपालं कृष्णं उचिरे उवाचता कृष्णः। एक समय मन में कुछ कामना रखने वाली ब्रजांगनाओं ने कृष्ण के समीप रात्रि में निवास करके सर्वेश्वर गोपाल से कामना की सिद्धि के लिए कहा, और जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अनुकस्मै ब्राह्मणाय भक्ष्यम दातव्यम भवति। ब्राह्मण ने पूछा, गोपियों ने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि किस प्रकार के, अभी बता नहीं रही है दुर्वासा, वो तो उनको जान रही लेकिन बोल नहीं रही है, क्योंकि इनको अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो सब सीक्रेटली कोडेड कोडेड बातें कर रही हैं। तो कह रही है ब्रजांगनाएं कि हे भगवान, अब ये बताइए कैसे ब्राह्मण को भिक्षा देना चाहिए, ब्राह्मण को हम भोग कैसे लगाएं जिससे कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए। तो श्री कृष्ण तो जान रहे हैं सब कुछ खेल। श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले, इसको भोग देना चाहिए, अरे दुर्वासा सीति, जाओ, दुर्वासा मुनि आए हुए हैं अपने, उनको जाकर के दे आओ, दुर्वासा सीति। फिर पूछते हैं कृष्ण, गोपियां कहती है, अच्छा कथम यास्मायो अतित्वा जलम यमुनाया यतः श्रेयो भवति। गोपियों ने कहा कि हम किस प्रकार यमुना के जल को पार करके यमुना के पार मुनि के पास जाएं जिससे हमारा मंगल हो। तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले, उनको जाके बोलो कालिंदी को कि कृष्णेति ब्रह्मचारी युक्त्वा मार्गम वो दास्यति। जाओ हे ब्रजांगनाओं, जाओ कहो कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे। गोपियां देख रही हैं, हाँ हाँ ऐसी कहो, कृष्णेति ब्रह्मचारी इति उक्त्वा मार्गम वो दास्यति, मार्ग दो यमुना जी, कृष्ण ब्रह्मचारी आप मार्ग दीजिए। गोपियां फिर से क्वेश्चन मार्क में देख रही हैं, ऐसा बोलना है, हाँ हाँ आगे बोलो उनको जाकर के, यम्माम स्मृत्वा अगाधा गाधा भवति, यम्माम स्मृत्वा अपूतः पूतो भवति, यम्माम स्मृत्वा अव्रति व्रति भवति, यम्माम स्मृत्वा सकामो निष्कामो भवति, यम्माम स्मृत्वा श्रोत्रियो अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति। जाकर के यमुना से कहो कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, इसलिए हे यमुना जी आप हमको मार्ग दे दीजिए,
और उनसे कहिए कि कृष्ण कैसे हैं। मेरा स्मरण करने पर अथाह नदी, वो भी जो अगाध नदी है वो गाधा हो जाती है, मतलब शैलो हो जाती है, नाली बन जाती है। मेरा स्मरण करके अपवित्र पवित्र हो जाता है, अपवित्रो पवित्रो भवति, अपवित्र पवित्र हो जाता है। मेरा स्मरण करके जो अव्रती है, जो व्रत वगैरह नहीं करता, वो केवल मेरा स्मरण करे, अव्रती व्रती हो जाता है, उसका व्रत हो जाता है। जो मेरा स्मरण करता है वो सकाम पुरुष भी निष्काम हो जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है वो अश्रोत्रिय, अश्रोत्रिय यानी जिसको जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, ये इतना कुछ जानता नहीं, वो भी श्रोत्रिय हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। भगवान ने कही जाकर के कहना मैं ब्रह्मचारी हूं, नंबर 1। सेकेंड, जो कोई, ये श्री कृष्ण के वाच है, याद रखिए, जो कोई श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसके सारे व्रत हो गए। भगवान गोपियों के माध्यम से हमको बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि कहां कहां जाओगे भटक रहे, किसको जाकर के तुम पूज रहे हो अपनी कामना पूर्ति के लिए। ये गोपियां हैं, गोपियों को तो मैं चाहिए, तो मैं समझ रहा हूं बात, लेकिन हम जैसे संसारी लोग जो हैं कहां जा रहे हैं कामना पूर्ति के लिए। तो केवल कृष्ण का स्मरण करो, केवल कृष्ण के स्मरण करने से ये जो अगाध नदी है जिस संसार में तुम हो, इसको तुम पार कर जाओगे। केवल कृष्ण का स्मरण करने से तुम पवित्र हो जाओगे। तुम्हें क्या जरूरत है जगह जगह तीर्थाटन करने की, जहां हो वहीं श्री कृष्ण का नाम लो। कह रहे हैं कृष्ण, केवल कृष्ण का स्मरण करने से कोई व्रत नियम कोई कुछ तुम कर नहीं रहे हो जीवन में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात भरोसे की है, बात भरोसे की है, समझ के लेना, विश्वास की है। हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद में एक एक बातें इतनी अच्छी अच्छी दी हैं, हम सुनते जीवन निकाल सकते हैं। और किसी एक बात को यदि हमने विश्वास से पकड़ लिया और हम उस पर अचल रहे तो हमारा काम बन गया। यहां वहां भटकने की जरूरत ही नहीं है। हमारे बुक्स में बहुत सारे व्रत हैं, जप हैं, यज्ञ हैं, तप हैं, पवित्रीकरण के बहुत सारे विधान हैं। फंस जाओगे उस जंजाल में अगर जाओगे यहाँ वहां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सीधा यहाँ पर, गोपाल तो अपनी उपनिषद में कर रहे, एक मंत्र मिल गया तुमको और तुमको स्मरण कैसे करते वो मिल गया। तुमको मेरी लीलाएं पता है ही, इतना तुमने कर लिया, बस केवल श्री कृष्ण के स्मरण में तुम रहे, श्री कृष्ण का मंत्र जपते रहे, तो तुम कैसी भी स्थिति में हो, तुम अपवित्र हो, तुम बहुत ही गंदे हो चुके हो, शायद मलिनता तुम्हारे अंदर, बाहर की तो हो जाती है लेकिन अंदर की भी मलिनता, चित्त की मलिनता, चित्त की गंदगी, चेतो दर्पण मार्जन जो स्थिति होनी चाहिए, निर्मलता जो आनी चाहिए, वो तुम्हारी हो जाएगी केवल मेरे स्मरण मात्र से, मेरे नाम के मात्र से, मेरे नाम के प्रभाव से, मेरे मंत्र के प्रभाव से। कितनी बड़ी बात कहते हैं श्री कृष्ण। यम माम स्मृत्वा अपूतः पूतो भवति। पूतो यानी पावन, पवित्र। कोई कितना भी अपवित्र है वो पवित्र हो गया। यम माम स्मृत्वा अव्रति व्रति भवति। आपको कोई व्रत साधन इत्यादि नहीं आते, कोई बात नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण करते रहो, व्रति भवति, व्रति। श्रुति महारानी के द्वारा, ये श्रुति महारानी है जो हमसे कह रही हैं, ब्रह्मा जी के मुख से कहलवा रही है, श्री कृष्ण की वाणी कहला रही है, और वहां पर गोपियां बैठी हैं। गोपियों के चरित्र से हमको इस नाम पर, श्री कृष्ण नाम पर कैसी श्रद्धा होनी चाहिए ये बता रहे भगवान। सरलता, सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को केवल नाम याद करते करते। इतने सरल है भगवान। यम माम स्मृत्वा अव्रति व्रति भवति, यम माम स्मृत्वा सकामो निष्कामो भवति। कोई बहुत कामना से आया हुआ है भगवान की तरफ, अर्थार्थी, और फिर भी लेकिन वो भगवान के पास आया है, और उसको भगवान की कृपा से बार बार भगवान का स्मरण करते करते, भगवान है ही इतने सुंदर की फिर कोई कामना रहेगी नहीं।
सकामो निष्कामो निष्कामो भवति। सबसे बड़ी निष्काम होने का एक ही तरीका है, बहुत आसान, मतलब सारी कामनाएं छोड़ना मुश्किल है, कामनाएं करना मन की आदत है। तो मन को सिखा दो भगवान की प्राप्ति। हमारी एक ही सकामता होनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति की कामना निष्कामता है। निष्कामता का एक ही डेफिनेशन है, भगवान के प्राप्ति की कामना, भगवान के कथाओं को सुनने की कामना। जब मन को ऐसे बोलते हैं ना, कामना कर, मन को बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो मन को ऐसा बंधन लगे, अरे कामना नहीं करना, अरे कामना करना, घूमने की आदत है, घूमना है ना तेरे को, चल वृंदावन ले चलेंगे तेरे को, हाँ मन खुश हो जाएगा। बहुत भोजन खाने ना तेरे को, रस लेने ना तरह तरह के, जीवा तुझे बहुत रस चाहिए, चल प्रसादम खिलाएंगे तेरे को, जीवा खुश, मन खुश, आनंद आ गया। समुद्र के यहाँ सैर सपाटा करना, नदियों के यहाँ सैर सपाटा करना है, चल चल तुझे यमुना ले चलेंगे, चल तुझे यमुनोत्री ले चलेंगे, चल तुझे गंगोत्री ले चलेंगे। देखो मन कितना कितना relish करता है। तुझे बहुत कहानियां सुननी है, चल भगवान की मधुराती मधुर लीलाएं सुनते हैं। देखो मन एकदम आनंद में आ जाएगा, कैसे समय बीतेगा पता नहीं। बड़ा नाचने का मन है, पार्टी का मन है, गाने का मन है, लगा भगवान के भजन और नाच, मन आनंद में आ जाएगा। मन को यह कहना कि कामना मत कर बड़ा कठिन है, लेकिन मन को यह कहे कि भगवान की कामना कर, यह आसान है। भगवान के प्राप्ति की कामना कर, वृंदावन जाने की कामना कर, भगवान के भजन करने की कामना कर, भगवान को विविध प्रकार के भोग लगा करके प्रसाद लेने की कामना कर। तो बड़ा आनंद है। भगवान के भजन गा करके नृत्य करने की कामना कर, बड़ा आनंद है। भगवान के भजन गाने की कामना कर, बड़ा आनंद है। भगवान की लीलाएं पढ़ने की कामना कर, बड़ा आनंद है। ये सारी कामनाएं अगर किसी के अंदर है, कामनाओं की लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतनी कामनाएं हैं, ये अगर कोई ऐसे जीता है वो निष्काम है। तो भगवान जब कहते हैं यम माम स्मृत्वा, जो मुझे स्मरण करता है, सकामो निष्कामो भवति। यम माम स्मृत्वा, अश्रोत्रिय, कोई ज्ञानी नहीं है, तो कोई बुक नहीं आती, कुछ पता ही नहीं क्या है ना, उसके पास टाइम है कि वो पढ़े गीता भागवत ये सब। भगवान बोलते कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नींद आ रही है, सोने का मन है, लेटे लेटे मेरा नाम लेते रहो। तुम्हें बुक पढ़ते तुम्हें नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, मेरा नाम लो ना, चलते फिरते नाम लो, कान में लगाओ भजन, चलते फिरते लगाओ। सारे वेदों का सार एक ही है, किस प्रकार से हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें। सारे वेदों का सार यही है, भगवान को याद करना 24 घंटे। अगर कोई वो भगवान के नाम को ले रहा है, हो गया उसका वेद पठन, उसको और क्या पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना। तो अश्रोत्रिय अश्रोत्रिय श्रोत्रिय भवति, उसे सब ज्ञान हो गया जिसने केवल भगवान का नाम स्मरण किया। गोपियां सुन रही हैं, ये 5-6 लाइन में भगवान ने बोला जाओ यमुना जी के सामने ऐसा बोलो, और फिर जाके देखो यमुना जी रास्ता देती है कि नहीं। अब गोपियां गई और यमुना जी के पास खड़ी होकर के बोल दी, श्रुत्वा तद्वाचम ही वै रौदम स्मृत्वा तद्वाक्येन तीर्त्वा ताम सौर्याम ही गत्वाश्रम पुण्यतम ही नत्वा मुनिम श्रेष्ठतम ही वैरोदम चेति। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर रुद्र रूप व क्रोध रूप मूर्ति दुर्वासा का स्मरण करके तथा कृष्ण ब्रह्मचारी हैं इस वाक्य का उच्चारण करके व्रजांगनाएं यमुना के पार हो ऋषि के पवित्र आश्रम में पहुंच गई और रुद्र रूप परम श्रेष्ठ ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आता था, तो इसलिए उनको बार बार रुद्र रूप कह रहे हैं यहाँ पर। और कहा, दुर्वासा जी को उन्होंने फिर भोग अर्पित किया। कह रही हैं तत्वास्मै ब्राह्मणाय घृतम क्षीरमयम घृतमिष्टम तमम हवैमिष्टतम तमम तुष्टा सा त्वा भुंक्त्वा हित्वा अशीषम प्रयुंज्यान वाग्याम त्वदात्। मुनि ने उस अति
मिष्ट, बहुत मीठा भोजन था, अति मिष्ट भोजन को लिया और उनको बचे हुए अन्न का प्रसाद गोपियों को दे करके जाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा जाने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन गोपियों ने कहा वहां से तो हम आ गए, लेकिन हम यहां से कैसे जाएं? तो मुनि कहते हैं, सेम वही बात मुनि ने कही। गोपियां कहती हैं कथम यास्यामि अतिथिर्वा सौर्याम, ये यमुना को कैसे डाक करके जाए, कैसे पार करके जाए? तो कहते हैं सहोवाच मुनि ही, उन मुनि ने कहा दूर्वाशीनम माम स्मृत्वा मार्गम वो दास्यतीति। मुनि ने कहा कि दुर्वा खाकर रहने वाला अथवा निराहार रहने वाले मेरा स्मरण करने पर यमुना तुम्हें मार्ग दे देगी। दुर्वासा ऋषि का नाम दुर्वा खाने वाला, जो दुर्वा पे रहता है उसको दुर्वासा कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर इतना भोग लगाया, खूब मीठा मीठा, खूब गागर भर भर के भोग लगाया, और फिर कहते हैं उनको जाके बोलना यमुना जी को स्मरण करना मेरा, कि दुर्वा खाने वाले या जो निराहार हैं उनका स्मरण कर दो तो यमुना जी तुमको मार्ग दे देंगी। गोपियां सोच रही ये दोनों सही है दोनों सही है, एक वहां ब्रह्मचारी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पवित्र हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, न जाने क्या क्या सुना दिया, उनसे भी बढ़कर ये, वाह वाह वाह। सब खा गए, खा करके बोलते अरे आहार, जो जिसने घास खाया हो, जिसने घास के ऐसे खाया हो या निराहार रहता हो, उसका स्मरण करेंगे तो यमुना जी रास्ता दे देंगी। अब ना इनसे रहा नहीं गया, तो ये लोग गोपियां एकदम गई। फिर उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम यहाँ पर, एक्चुअली सबसे श्रेष्ठ राधा रानी है हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका नाम गांधर्वी दिया है। यही नाम उज्जवल नीलमणि में भी रूप गोस्वामी ने कई कई जगहों पे यूज किया है। राधा रानी का एक नाम गंधर्वा, गांधर्विका, और यहाँ पर है गांधारवी। जब भी कभी गोपियों में श्रेष्ठ कहा जाता है, उनका नाम राधा रानी का अप्रकट रूप में ही हमेशा लिया गया है, प्रकट रूप में कभी लेते नहीं है कभी भी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब प्रकट रूप में लेते हैं तो कभी कभी भावातुर हो सकते हैं, भावावेश में आ सकते हैं। ब्रह्मा जी भी बोलते बोलते भावावेश में आ सकते हैं, सुखदेव जी भी भावावेश में आ सकते हैं, कोई भी उनका नाम लेते भावावेश में आता है, इसलिए उस नाम को प्रकट रूप में नहीं लेते, अप्रकट रूप में लिया जाता है श्यामा जी का नाम। तो यहां पर वो बोल रहे हैं उनमें श्रेष्ठ गांधारवी नाम की ब्रजांगना उनके साथ विचार करके दुर्वासा मुनि के पास पहुंची, और उन्होंने, गांधर्वी ने पूछा कथम कृष्णो ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हुए, और कथम दुर्वासिनो मुनि, और आप केवल दुर्वा खाकर रहने वाले कैसे हैं, ये हम कैसे मान लें? ताम ही मुख्याम विधाय पूर्वम अनुकृत्वा तृष्णि मासु। इस प्रकार प्रश्न करने वाली उस गांधर्वी गोपी ने आगे करके अन्य ब्रज नारियां मतलब ये आगे बढ़ गई, और पीछे पीछे सब गोपियां भी वहां खड़ी हैं, मौन होकर के सब सुनना चाहती कि अब दुर्वासा जी क्या जवाब देंगे। राधा रानी ने तो पूछ लिया कि तुम कैसे और वो कैसे, ये जरा बताओ। अब जो तात्विक शब्द, जो तात्विक उत्तर देने वाले हैं, वो हम लोग थोड़ा सुनते हैं। दुर्वासा जी बोले शब्दवान आकाश, मुनि ने कहा कि आकाश शब्द गुण वाला है। स्पर्शवान वायु, स्पर्श वायुभ्याम भिन्नः तस्मौ तस्मिन् वायो तिष्ठति वायुर्न वेद तं हि स यात्माहं कथं भोक्ता भवामि रूपवदिदं हि तेजः रूपाग्निभ्यां भिन्नः तस्मिन् अग्नि तिष्ठति अग्निर्न वेद तं हि स यात्माहं कथं भोक्ता भवामि रसवत्य आपः रसाभ्यभ्यो भिन्नः तस्मिन् उपविष्टस्तन्ति अप्सु तिष्ठति
आपस्तम न विदुः स यात्माहं कथं भोक्ता भवामि। गंधवतीयं भूमिः गंधभूमिभ्यां भिन्नः तस्मिन् भूमिस्तिष्ठति भूमौ तिष्ठति भूमिस्तं न वेदः स यात्माहं कथम भोक्ता भवामि। अब उन्होंने तत्वों को लेना शुरू किया। दुर्वासा जी ने कहा कि परमात्मा परमात्मा शब्द रूप में प्रकट हुआ। परमात्मा शब्द है, नाद, ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, नाद है, शब्द है। हम अगर कृष्ण बोलूं तो अभी कृष्ण का रूप प्रकट नहीं हुआ, तो कृष्ण एक शब्द है, राम एक शब्द है। कृष्ण और राम, इन दो शब्दों से आपने दो रूप जोड़े हैं। उनकी लीलाओं को सुनते सुनते, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, तो आपने उसको जोड़ा है। लेकिन अगर आपको किसी ने लीला नहीं सुनाई होती, आपने तो देखा नहीं है, केवल यह कह दिया जाए कि वो जो सबसे आकर्षक है उसका नाम कृष्ण है, बस। आपने देखा नहीं है, लेकिन जरूर कोई एक है ऐसा जो सबसे आकर्षक है, जो सर्वत्र विद्यमान है। आप पूछेंगे एग्जाम्पल दीजिए। कि सर्वत्र में विद्यमान है, दिखाई नहीं देता। आकाश, आकाश सर्वत्र विद्यमान है, दिखाई नहीं देता। मैं बैठी हूं, तो ये जो मेरे पीछे, मेरे जी हाँ, जो स्पेस दिखता है, स्पेस है ना, खाली खाली है ना सब। पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि एक दीवार है पीछे, लेकिन जहां मैं बैठी हूं वो सब खाली है। इन उंगलियों के बीच में सब खाली है। स्पेस है ना, स्पेस, इसको ही स्पेस कहते हैं ना। ये स्पेस, ईथर, ईथर कहते हैं इसको, आकाश तत्व है। हम सब आकाश तत्व में है, हर जगह है। अब मैंने बोला आपको, तो आपको रियलाइज हो गया, अच्छा हाँ हम तो आकाश में है। ये पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी गोल, आकाश में तैर रही है, फ्लोट कर रही है ना ऊपर, ऐसे ऐसे रुकी हुई गोल पृथ्वी, इतनी भारी पृथ्वी आकाश तत्व में ऐसी ऐसी और घूम भी रही है। आकाश में कितने और भी ग्रह है, आकाश तत्व। मेरे आसपास आकाश तत्व, इन उंगलियों में आकाश तत्व, हर जगह जहां देखो आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व हमारे मन में है, ये आकाश तत्व सब जगह है। और ये आकाश तत्व से ही साउंड वाइब्रेशन जाता है। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं यहां बैठी हूं, आप अपने घर में सुन रहे हैं। कितने दूर हैं हम लोग, 7 समुंदर पार। आप बोलेंगे हम तो इंटरनेट से सुन रहे हैं आपको। ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट, ये जानते हैं किससे आया? आप बोलेंगे हाँ हमारे घर में केबल लगा है, वाईफाई का केबल लगा है। उसको हम क्या कहते हैं पता है? ईथरनेट। ये पूरा इंटरनेट का जो जाला है वो ईथर में है, आकाश में है। आई क्लाउड, गूगल क्लाउड, सब क्लाउड में हो रहा है आजकल। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसको इस्तेमाल किया, इस क्लाउड को यूज किया। इस क्लाउड से न जाने कितना डेटा यहां से वहां जा रहा है, कितनी आवाजें यहां से वहां रोज जा रही हैं। ये आवाज ले जाने की का जो तत्व है वो है आकाश। ये आवाज जो प्रकट हुई, पहली आवाज कहां से प्रकट हुई? वो नाद है, वो नाद।
वही ओमकार है। वो सर्वत्र है, हमें सुनता नहीं है, जब ध्यान जब मतलब लगेगा तब सुनाई देता है। वो सर्वत्र है, लेकिन वो आवाज जब हम अपने मुंह से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हिट करना पड़ता है। अभी जैसे मेरा हाथ है, समझो ये दो हाथ, अभी कोई आवाज नहीं है ना, मैंने हिट किया तो आवाज आई, हिट करने से आवाज आई। वो आवाज थी, वो नाद है। जब हमने मारा, हथ किया तो आवाज सुनाई दी। अलग अलग तरीके से मारेंगे तो अलग अलग सुनाई देगी। वो जो है, और जब तक हम हथ नहीं करते तब तक सुनाई नहीं देती। वो है, वो आवाज, वो नाद हमेशा है। उसी को ओमकार कहते हैं, उसी को ओमकार कहते हैं। उसको अनहत कहते हैं। बिना बिना मारे, बिना क्लिक किए, बिना फ्रिक्शन के जो आवाज निकले उसको अनहत कहते हैं। वही ओंकार है, वही ररंकार है। वही वही रम से ही, उसी रंग ररंकार से ही अग्नि तत्व निकलता है। उसी ररंकार से ही राम शब्द निकलता है। उसी ररंकार से ही कृष्ण शब्द निकलता है। उसी ररंकार से ही राधा शब्द निकलता है। उसी ररंकार से ही हरि शब्द निकलता है। उसी ररंकार से ही रिंग मंत्र निकलता है। उसी ररंकार से ही क्रिंग मंत्र निकलता है। ओमकार ररंकार, ओमकार ररंकार, ये एक ही है, ये अनहद है। ये नाद है, ओरिजिनल नाद है जो पूरे ब्रह्मांड में है। और जब हम कहीं कुछ मारते हैं तो हमें वो सुनाई देता है। हमारे शरीर के अंदर भी वो नाद, अगर हम कुछ बोल ले रहे हैं फिर भी आवाजें अंदर मन में चलती है ना, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं फिर भी मन शांत होता है, मन बोलता है, और हमें मन में वो आवाजें सुनाई दे रही हैं क्लियर। उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, कोई और बाहर नहीं सुन पा रहा है, आप जान रहे हो अंदर में क्या बातें हो रही है। वही आवाज ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली है। वही आवाज वायु के माध्यम से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से चलती है। वायु जब जैसे जैसे चलेगी तो वायु, फिर वो आवाज निकलती है, फिर वो निकलती है, उसका आउटपुट हमारा ये मुंह है। वो यहां से चलेगी, नाभि से नीचे से चलती है आवाज। जो जो साउंड है वो नाभि से नीचे से चलती है और आती है, यहाँ पर हिट करती है। तो पहले के जो साउंड है निकलेंगे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा। इसमें हमने ज्यादा हिट नहीं किया कहीं भी, अ आ इ ई उ ऊ, ये हमने मॉड्यूलेट किया खाली उस आवाज को, अ आ इ ई। इसी से ये जो बिना मॉड्यूलेट किए, जिना बिना ज्यादा हिट किए जो हम पहला जो साउंड निकालते, ओम र, र को भी हिट नहीं करना पड़ता, र राम। ये अनहद के साउंड को मैच करता हुआ ये साउंड है। इसी साउंड को फिर मॉड्यूलेट किया, फिर हमने बोला क ख। अब क ख के लिए थोड़ा हिट करना पड़ता है, ग घ। च, च के लिए तो पूरा दांत यहाँ पर हिट करना पड़ता है, च छ ज झ। ट के लिए ऊपर हिट करना पड़ेगा, ट थ ड ढ। प के लिए लिप्स को, प फ ब भ। त के लिए अलग, त थ द ध, दांतों पर। ओरिजिनल वो अ आ ई ई वो ओम का साउंड था, ओरिजिनल वो रम का साउंड था, ओम का साउंड था। वही अ आ ई अलग अलग तरीके से मुंह में उसको दांत में कभी हिट कर रहे, कभी ऊपर हिट करते करते हमने अलग अलग अक्षर निकाले। उन अक्षरों से शब्द बने, उन शब्दों को से ही मंत्र बने, जो हमारा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो। उन्हीं अलग अलग अक्षरों से राम शब्द निकला, उन्हीं अलग अलग अक्षरों से कृष्ण शब्द निकला। जब तक फॉर्म नहीं है तो भी क्या कृष्ण नहीं है? कृष्ण है, राम है। ये शब्द, ये शब्द है, ये नाम है। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए कि परमात्मा जो दिखाई नहीं देता,
वो सर्वत्र व्याप्त है। आकाश तत्व के जैसे नाद रूप में, नाम रूप में, मंत्र रूप में। मंत्र का कोई स्वरूप नहीं है, मंत्र केवल शब्द है, शब्द। और परमात्मा उस मंत्र में है, उस शब्द में है। दुर्वासा मुनि कहते हैं परमात्मा शब्द और आकाश से भी भिन्न है। इसमें है लेकिन इनसे ऊपर है। वह आकाश में विद्यमान है परंतु आकाश उसको नहीं जानता। मैं वही आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मैं ही वही आत्मा हूं। फिर ये जो शरीर है ये पंचभूतों से बना, उसमें आकाश एक तत्व है, ये शरीर उस आकाश से बना है। और वो जो अन्न जो खाया गया वो भी आकाश से बना है। आकाश ने आकाश को खाया, मैंने कहा खाया, मैं तो आत्मा हूं, मैंने थोड़ी खाया, मैं तो आत्मा हूं। दुर्वासा मुनि की स्टेट ऑफ माइंड ये है, भले शरीर में है लेकिन वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। आगे उन्होंने कहा वायु स्पर्श गुण वाला है। हम कोई चीज फील करते हैं, जब वायु हमको छूती है तो हम फील करते हैं उसको। दूसरा जो है वो टच, पहला है शब्द, फिर है स्पर्श। ये पंच तन्मात्रिकाएं हैं। तो कहते हैं वायु स्पर्श गुण वाला है, परमात्मा इस स्पर्श से और इस वायु से भिन्न है। और मैं उस परमात्मा का स्वरूप हूं, मैं उसका एक अंश हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो मैं भी तो वायु से और मैं भी तो स्पर्श से भिन्न हूं। ये आप बोल सकते हो मैंने भोजन लिया, स्पर्श किया, मुंह में डाला, स्पर्श हुआ, लेकिन मैंने कहा स्पर्श किया? वो तो इस तत्व ने स्पर्श वाले तत्व ने स्पर्श किया, स्पर्श वाले तत्व ने स्पर्श करते हुए मुंह में लिया। मैं तो आत्मा हूं, मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि परमात्मा और आत्मा तो स्पर्श तत्व से भिन्न है। ये तो शरीर ने किया। अच्छा, मुंह में गया तो रस तो आया होगा ना। कहते हैं आगे, तेज का गुण रूप है। परमात्मा रूप और अग्नि से, कि भोजन आपने तरह तरह के देखे, आपने स्पर्श किया, लिया, आपने देखा है ना, आपने क्या खाया। भोजन अलग अलग प्रकार के थे, एक प्रकार का नहीं भोजन था। मीठा भी था, तीखा भी था, पूरी भी थी, सब चावल सब्जी सब था, अलग अलग रूप के थे। क्या आप बोल रहे सब एक ही है? बोले हाँ रूप है, लेकिन वो रूप कहां से प्रकट हुआ? वो अग्नि तत्व से प्रकट हुआ। परमात्मा अग्नि से भी भिन्न है, रूप से भी भिन्न है। मैं परमात्मा का आत्मा हूं। अगर परमात्मा भिन्न है तो मैं भिन्न हूं। मुझे थोड़ी ना उन रूपों से क्या, फाइनली मुंह में गया, चाहे तुम पूड़ी खाओ, चाहे तुम कचौरी खाओ, चाहे तुम रसगुल्ला खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, कड़वा खाओ, एक बार वो रूप, इतने अलग अलग मतलब वैरायटी ऑफ रूप के भोजन रखे हैं, मुंह में एक बार गया, कहाँ है वो रूप? सब पेट जठर अग्नि में जाकर के सब जल गया। कहाँ है वो रूप? मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं इस रूप से, मैं इस अग्नि से भिन्न हूं। मैंने कहा खाया ना, मैंने कोई रूप देखा। आगे कहते अच्छा आपको स्वाद भी नहीं आया फिर? अरे स्वाद जल का गुण है, जल तत्व का। यहाँ पर जिह्वा पे सारी जो जो रसनेंद्रियां है ना, रस जो टेस्ट, खाली आगे के ऊपर है बस, इतने में ही है बस सारी टेस्ट। ये अगर किसी का खराब हो जाए ना, वो खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। होता है ना, कभी कभी बीमारी होती है तो हमें खाने का वो टेस्ट नहीं आता, सब बदल जाता है हमारा टेस्ट बड्स। क्यों? ये आगे की जो रसनेंद्रियां ना वो खराब होती है उस समय। तो जल तत्व कहते हैं कि ये जो रसना, ये जो स्वाद है, वो जल तत्व का गुण है। भोजन गया, जल तत्व ने उस गुण को लिया। पर परमात्मा तो जल तत्व से और स्वाद से भी परे है। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैंने कब लिया वो स्वाद? मैंने नहीं लिया। आपको कोई खुशबू वगैरह नहीं आई भोजन लेते समय? भोजन लेते हैं, दूर से खुशबू आने लगती तो मुंह से पानी आने लगता है। आपको कोई खुशबू नहीं आ रही थी? मुंह से पानी नहीं आया? आप क्या है क्या? अरे कैसे खुशबू आएगी? कह रहे हैं
जो ये जो गंध है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये पृथ्वी का गुण है। परमात्मा पृथ्वी और गंध से परे है। मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर पृथ्वी का बना, कौन सा गंध? जितना भी गंध होगा इस शरीर रूपी, पृथ्वी रूपी, इस जो ये पार्थिव जो शरीर है इसमें चला गया, सब गंध अंदर चला गया। अभी कहाँ है? पृथ्वी का गंध पृथ्वी में समा गया, पृथ्वी का दूसरा जल का तत्व जल में समा गया, अग्नि का तत्व अग्नि में समा गया, वायु का तत्व वायु में समा गया, आकाश का तत्व आकाश में समा गया। ये तो सब शरीर पे चले गए। शरीर के जो जितने अंग है उन्होंने अपना अपना काम किया। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूं, मैं तो इन सबसे परे हूं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं दुर्वासा जो घृतमय और क्षीरमय अन्न का भोजन करके, और इसके लिए वो कहते हैं कि देखो तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वह केवल सबके अंतर्यामी हैं, वह कुछ भोग नहीं करते। अब यहां पर उन्होंने दोनों बात क्लियर करी कि मैं एक आत्मा होकर के अगर मैं इन तत्वों से परे हूं तो मैं तो उन परमात्मा का अंश हूं, श्री कृष्ण परमात्मा है। अगर मैं अनछुआ हूं तो श्री कृष्ण परमात्मा भी अनछुए हैं, ब्रह्मचारी हैं। मैं दुर्वासा जो घृतमय और क्षीरमय अन्न का भोजन करके भी निराहारी हूं, इसका भी कारण यही है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के कारण से आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के कारण क्वालिटी में मैं और भगवान एक ही हैं, क्वालिटी हम दोनों की एक ही है, सच्चिदानंद। हम लोग पंच तत्वों के परे हैं, सच्चिदानंदमय। प्रकृति के गुणों से परमात्मा लिप्त नहीं हो सकता, वैसे ही जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो इससे लिप्त नहीं हो सकता। इसलिए जैसे मैंने आहार नहीं किया, मेरे अंतः के स्थित परमात्मा को वो आहार गया, लेकिन वो भी इनसे परे हैं, इसलिए वो भी ब्रह्मचारी और मैं निराहारी। कहने का अर्थ है जब हम भोजन लगाते हैं, अभी इतना सब मैंने आपको ज्ञान दिया, सिंपल शब्दों में समझा जाए, जब हम भोग लगाए, एक तो भगवान को हमने भोग लगाया, जब हम प्रसाद लेते समय ये भावना हो कि हमारे हृदय में बैठे श्यामा श्याम उसको भोग लगा रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं। जब हम इस भाव से एक एक निवाला लेंगे ना, अभी तक तो हम अपने निवाले अपने स्वाद के ले लेते हैं, आहा क्या स्वाद है, लेकिन जब भाव बदल जाए कि हम अपने श्यामा श्याम को भोग लगा रहे हैं, तब एक एक निवाला जब मुंह में जाएगा ना, आप नोट करोगे आपको स्वाद नहीं आया, श्यामा श्याम को आएगा। वो एक अलग मेडिटेशन है। भोजन भी ध्यान पूर्वक करिए, प्रसाद भी ध्यान पूर्वक लेना। एक बार महाभारत की कथा है, जब द्रौपदी ने एक भोज लगाया था तो कृष्ण भगवान के पास गई और बोली कि मैं महात्माओं को बुलाना चाहती हूँ, आप मुझे कोई सजेस्ट कीजिए जिसको मैं भोग लगाऊं। तो उन्होंने एक महात्मा का नाम लिया, बोला उनको जरूर बुला लेना। वो महात्मा आए, बैठे। अब द्रौपदी तो रानी है, तो फिर उन्होंने बहुत सारा भोज बनाया और एकदम लेकर के 56 भोग लेकर के आ गई, परोसवा रही है, खिला रही है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है। अब वो महात्मा बैठे, सारा खाना परोस दिया गया। उन्होंने क्या किया, सबको मिक्स किया, पूरे भोजन को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद प्रसाद को मिक्स करके ऐसे ही खा गए। एक बार भी बोले नहीं कि कैसा बना क्या बना। पहले तो द्रौपदी को देख करके यही गुस्सा आ गया कि अरे इतने प्यार से इतने भोजन को बनाया और इन्होंने सबको मिक्स कर दिया। अब सोचो सब्जी में खीर मिक्स कर दो तो क्या होगी खीर की स्वाद, और क्या हुआ सब्जी का स्वाद। दाल में सब्जी मिक्स कर दो, क्या हुआ फिर, क्या रह क्या गया। और इस सब में दही डाल दो, क्या रह गया स्वाद। सबको उन्होंने मिक्स करके खा लिया और भोजन करके उठ गए, आशीर्वाद दिया, निकल रहे हैं। द्रौपदी से रहा नहीं गया। द्रौपदी ने रोका, महात्मा आप रुकिए जरा। क्या हुआ? बोले क्या आपको हमारा भोजन पसंद नहीं आया? बोले नहीं, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं, तो ऐसा तो मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। बोले आप
आपने क्या किया? आपने सब मिक्स कर लिया, खा लिया, स्वाद तो लेते सब चीज का। तब उन्होंने यही बात करी जो दुर्वासा ने कही कि मैं कौन होता हूं स्वाद लेने वाला? मैं तो भोग्य वस्तु हूं, भोक्ता तो मेरे भगवान है, मेरे परमात्मा है। मैंने ये सब कुछ लिया, अपने भगवान परमात्मा को दे दिया। मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या लिया। मेरे हृदय के अंदर बैठे प्रभु ने सब कुछ का भोग लगा दिया, उन्हें आनंद आया। मैं आपको कह रहा हूं मुझे भी आनंद आया, लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे एक एक बताइए तो मैं नहीं बता पाऊंगी। तब जाके द्रौपदी को समझा कि ऐसी भी भावना होती है भोग लगाते समय कि हम भोक्ता नहीं हैं, हमारे हृदयगत बैठे परमात्मा वही हमारे भोक्ता हैं, वही, उन्हीं को हम भोग अंदर में लगा रहे हैं। जो कृष्ण प्रसाद होता है, हम भगवान को हमेशा घर में जो भी बनाए वो भगवान को पहले ऑफर करते हैं। फिर वो जो कृष्ण प्रसाद जब आता है, वो कृष्ण प्रसाद साक्षात भगवान है, अब वो ऑर्डिनरी फूड नहीं है। फिर हमने उसको भोग लगाया, लेकिन हम अंदर में हृदय में बैठे भोग लगा रहे हैं। तो अब आप प्रसाद का भोग प्रसाद को ही, मतलब भगवान को ही दे रहे हो, भगवान का भोग भगवान को ही दे रहे हो। आपका जो कर्तृत्व भाव, जो कर्ता भाव, वो उस समय समाप्त हो जाएगा। जो ब्राह्मी स्थिति जब हम कहते हैं ना, वो ये लेवल का ब्राह्मी स्थिति है जो दुर्वासा मुनि के अंदर सिद्ध है, और जो दुर्वासा मुनि अपने स्वभाव से गोपियों को बता रहे हैं। और इसमें एक और शब्द यूज किया गया, रुद्र स्वभाव वाले, क्रोध करने वाले, क्योंकि उनके प्रति ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं कि वो ऐसे क्रोध करते थे। लेकिन महात्माओं को, दुर्वासा मुनि को भगवान किस तरह से, किस लीला में सम्मिलित करना चाहते हैं, ये लोग इतने अनटच्ड हैं, जैसे आत्माराम है, कि भगवान को अगर कोई लीला करनी है, शुद्ध लीला करनी है, अगर अपने भक्त अम्बरीश के गुणों को प्रकट करना है, अम्बरीश जो संसार में रह करके सारे कामों को कर रहे हैं, राजा हैं, फिर भी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो उनके अगर गुणों को प्रकट करना है तो किसको लिया जाए? दुर्वासा ऋषि सही होंगे। ये जो लीला में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे भक्त, इनको तो सब जानते हैं, अब इस लीला में तो दुर्वासा ऋषि को तो प्रकट कर दिया भगवान ने। आज जो हमने लीला सुनी, दुर्वासा ऋषि कैसे हैं, उनकी महानता को भगवान ने आज गोपियों के हमने प्रकट की। और उसी प्रकार से अम्बरीश जी कैसे हैं, उनकी महात्मा, उनकी लीला को, उनकी जो महानता को दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्रकट करें। हम जो भक्त होते हैं, हम जो कुछ भी देखें भगवान की लीलाओं में, भगवान के जितने कैरेक्टर्स हैं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक अच्छी बात है। ये सारी लीलाएं उन अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए भगवान करते हैं और करवाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के जितने भक्त हैं वो सभी हर रूप में पवित्र है, हर रूप में पवित्र है, क्योंकि भगवान ने आज कहा है जो मेरा स्मरण करता है वो अपवित्र होते हुए भी पवित्र होता है। अगर अपवित्र होते हुए भी कोई पवित्र है तो दुर्वासा ऋषि है, रात दिन स्मरण में खोए हुए। अश्रोत्रिय होते हुए भी श्रोत्रिय होता है, इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? पूरा तत्व का ज्ञान दे दिया अभी। ये भगवान की एक लीला है जो आप लोगों ने पहले सुनी थी, लेकिन आज साक्षात भगवान के मुख से सुनी। समय तो हो गया है, लेकिन संजय प्रभु ने एक दो जी क्वेश्चंस किए थे, उसका आंसर करके फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने पूछा कि हाउ टू अंडरस्टैंड द भागवतम सेइंग दैट शिवा अपीयर्ड फ्रॉम फोरहेड ऑफ ब्रह्मा जी, है ना? ये प्रश्न का जो महाराज जी ने जैसे मुझे समझाया, मुझे वैसा मुझे उत्तर बहुत अच्छा लगा था, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि भगवान को लीला तो शुरू करनी है ना प्रकट करने की। पहले हमेशा तत्व में ये चीज समझना, जो मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में और भगवान में और उनकी माया शक्ति, इनमें कभी कोई अंतर नहीं समझना। तो ये तत्व है। जब सृष्टि का निर्माण होना है तो इनको एक्सपांड करना पड़ेगा, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ भगवान के अंदर जाकर के, ब्रह्मा जी तक भी सब कुछ भगवान के अंदर जाकर के स्थित हो जाते हैं, सारे जीवात्मा भी भगवान के अंदर स्थित होते हैं। फिर सृष्टि का जब निर्माण होता है सब लोग बाहर निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है पहले जब निकलते हैं, ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक है,
ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक है, क्योंकि अगर रज नहीं होगा, रजोगुण नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं होगी। तो इतना बड़ा सृष्टि का जब काम करना है तो रजोगुण को प्रकट करना पड़ेगा। रजोगुण को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो भगवान ने अपना ही विस्तार किया माया के साथ। जो प्रकृति है, प्रकृति का साथ लिया, प्रकृति को ही बोला एक्सपांड करो। अब रजोगुण में ब्रह्मा जी के का प्राकट्य होगा। रजोगुण में जब, तो फिर पहले जब प्रकट होते हैं, जब वो सृष्टि बनाते हैं तो पहला सतोगुण प्रकट हो रहा है, सनकादि। और सनकादि जब प्रकट होते हैं तो सतोगुण में वो तुरंत निकल जाते हैं। वो कहते हैं हमको नहीं, हम नहीं करेंगे, ये सृष्टि के काम में आपका काम नहीं करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे सनकादि निकल जाते हैं तो सनकादि जो है, ये जो चारों सनत कुमार है, ये हमको एक आदर्श रखना चाहते हैं कि जीवन में आना ये निवृत्ति मार्ग के लिए ही है। संसार में आकर के फंसना नहीं है, सतोगुण को बढ़ाना है और भगवान की तरफ जाना है। ये सतोगुण का प्रतीक थे सनत कुमार। अच्छा, अब सब सतोगुण में चले जाएंगे तो फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? तो रजोगुण वाले हैं। अब सृष्टि का निर्माण हो गया तो प्रलय तो होना है ना। तो उस प्रलय का काम करना, रोल करना, प्रलय का काम करना तमोगुण उसको कहा जाता है। प्रलय मतलब अंधकार, प्रलय मतलब अज्ञान। जो तमोगुण है यानी अज्ञान। सृष्टि में जीवों के साथ खेलना है, माया शक्ति बढ़ी तो जीवों को ज्ञान, सभी को ज्ञानी नहीं बना सकते, तो गेम में मजा नहीं आएगा। तो अज्ञान का एक आवरण बढ़ाना है। ये जो अज्ञान का आवरण है ये तमोगुण है। अच्छा, जो पैदा होगा वो मरेगा, तो मरने के बाद जीवों का कौन ख्याल रखेगा? वो एक डिपार्टमेंट वो क्रिएट करना है। तो ये सारी की सारी माया शक्ति के साथ मिलकर के एक तमोगुण जिसको हम कहते हैं, वो एक डिपार्टमेंट है, वो एक रोल है जो भगवान खुद को ही डिवाइड करते हैं। क्योंकि पहले भगवान के अंदर माया है, माया को डिवाइड करते हैं, फिर उसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं रजोगुण का काम देने के लिए। उनको ड्यूटी है भैया क्रिएशन फुल। फिर उसमें से और एक विस्तार भगवान का होता है, विष्णु तत्व का जो विस्तार होता है पालन के लिए। और उसमें से एक सनकादि निकलते हैं जो सतोगुणी है प्योरली, वो हमको जीव को शिक्षा देने के लिए। और रजोगुण का जो जो भगवान अपने आप को एक्सपांड करते हैं वो शिव जी की तरह, शिव जी नहीं कह सकते हम उसको, रुद्र रूप। क्योंकि शिव रूप में भगवान हरिहर है, कोई अंतर नहीं है। शिव रूप मतलब मंगल वाला रूप। शिव शब्द का बहुत मीनिंग है यहाँ पर। शिव यानी मंगल, हरिहर रूप, उन दोनों में कोई हरि और हर ये शब्द पकड़ेंगे ना, बार बार मैं मंत्रों में जाती हूँ, ह र यही दो वर्ड है इन दोनों के अंदर। आकाश तत्व और अग्नि तत्व वही वर्ड है। और ई जब लग जाता है तो शक्ति। हरि का अर्थ होता है ह यानी विष्णु, र शिव, और ई जो हो गई वो शक्ति, हरि। ये तीनों त्रिगुणात्मिका, ये तीनों मिलकर के ही ये पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो जब शिव जी ने रुद्र रूप जब निकलता है कि ब्रह्मा जी बैठे, सनकादि प्रकट हुए, वो इतने सत्व में थे उस समय पर, क्योंकि ब्रह्मा जी बिल्कुल प्रार्थना करके अब सृष्टि बना रहे हैं, तो एकदम सात्विक पुत्र निकले, सारे मानसिक। पहले सृष्टि मानसी है। वो बोले हम नहीं करेंगे, हम चले। ब्रह्मा जी दुखी हो गए, रोने लगे, रुदन करने लगे। ये रोना, ये रुदन करना, क्रोध में आ गए। ये रोना, रुदन करना, क्रोध में आना, दुख होना, ये सब तामसिक गुण है। तो इन तामसिक गुणों से रुद्र प्रकट हुए। भगवान का ही एक्सपेंशन है। रुद्र प्रकट हुए, फिर रुद्र बोले मैं भी नहीं करूंगा। रुद्र एक्चुअल में जब भागवत पढ़ते हैं तो रुद्र बोले मैं भी नहीं कर रहा हूं, मुझे भी नहीं करना। लेकिन इतना दुखी हो गए पिताजी को देख करके, पिताजी वो रोने लगे, ये क्या है? तो महाराज जी समझा रहे थे कि रुद्र ने बोला अच्छा ठीक है, पिताजी की आज्ञा करनी चाहिए, अब इन्होंने बोला है कि चलो तो कर देते हैं, चलो। तो 11 रुद्राणियां प्रकट हुई, 11 रुद्र प्रकट हुए, और उन्होंने ऐसी सृष्टि की रचना करी भयंकर, क्योंकि सब भयंकर दिख रहे हैं उसके अंदर। ब्रह्मा जी बोले ये क्या सृष्टि की रचना हो रही है, ऐसी सृष्टि की रचना नहीं करनी थी, सुंदर रचना करनी थी। अब तुम रहने दो शिव जी, रुद्र तुम रहने दो, मैं देख लूंगा। फिर जाकर के ब्रह्मा जी ने जो है फिर अपनी दूसरी मानसी सृष्टि जो है वो उन्होंने प्रकट करी। उसमें से फिर सृष्टि चलती गई, मनु तक प्रकट करी, फिर मनु शत्रुपा आए, फिर मनु शत्रुपा से फिर मनुष्यों की
जो संभोग सृष्टि जो है वो वहां से शुरू हुई। तो 2 प्रकार की सृष्टि हमारे भागवत में मेंशन होता है, मानसी सृष्टि और संभोग की सृष्टि, जिसके हम लोग हैं। लेकिन मानसी सृष्टि में पहले ये 3 गुण को प्रकट करना पड़ता है। जब एनाइलेशन होगा, प्रलय होगा, और हमेशा प्रलय होता रहता है, हर सेकंड हर सेकंड। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कितने जीव जीवाणु कीटाणु, किस माउंटेन में, कहीं स्नो में कोई मर रहा है, कोई जब समुद्र में कोई मर रहा है। तो द अमाउंट ऑफ तमस जो है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? वो डिपार्टमेंट, वो रुद्र का है, 11 रुद्र और 11 रुद्राणी। लेकिन डिपार्टमेंट भी आया कहां से? साक्षात हमारे श्री हरि ही अपने आप को मल्टीप्लाई किए हैं इतने रूपों में, शक्ति के साथ में, और फिर ये खेल खेलने के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जिसको वो खुद ही एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि इतनी सम होनी चाहिए। समझ में आई बात? अनम्यूट कर लेना आपको और पूछना है तो इस प्रकार से देखना है कि पहले सनकादियों ने निवृत्ति मार्ग बताया और बाद में भोलेनाथ ने प्रवृत्ति का मार्ग बताया। भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर के राम 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 कहते हैं, और जितने जीव मरते हैं उनको तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र राम राम मंत्र है, तारक मंत्र देने का काम शिव जी कर रहे हैं। तो ये कहां से रहा? ये पूरा डिपार्टमेंट भगवान श्री हरि का ही है, जिन्होंने इसको ऐसे बनाया है। तो हम सबको इक्वली देख करके अपना भक्ति भावना से उनको चल सकते हैं। और फिर उसी ये जो पूरा भागवत आया, ये कहते 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 व्यासदेव ने जाकर के आगे कहा वैष्णवानाम यथा शंभो। तो ये चीज हमको दिमाग से कभी नहीं निकालना चाहिए, कभी नहीं निकालना चाहिए कि वैष्णवानाम यथा शंभो, सबसे बड़े वैष्णव शंभो। ये हमारे दिमाग में पक्का होना चाहिए कि जब हम कहते हैं ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब हम कहते हैं वैष्णव, सारे वैष्णवों को नमः है, तो वैष्णवों के भी सरदार, वैष्णवों के भी शिरोमणि वो साक्षात शिव है, उनको हमेशा नमन करना चाहिए। इस भाव से पूरी सृष्टि को उनको देखना है, डिपार्टमेंट से बस। अच्छा, दूसरा एक आपने और एक भेजा जिसमें आपने भाव लिखे हैं, रूप गोस्वामी का है ये। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम 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 ब्रुवे पुरुषोत्तमा। ये रूप गोस्वामी का भाव है। जब कभी हम भक्त लोग बहुत ज्यादा भावना में, अकेले में जब होते हैं ये सब भाव भगवान को बोलने वाले भाव है कि कभी कभी जब भगवान के साथ बहुत विरह की भावना होती है ना, और ऐसे लगता है भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो कभी कभी भक्त विलाप करते हैं कि शायद भगवान हम जैसा कोई पापात्मा नहीं है जो आप दर्शन नहीं दे रहे हो। ये विलाप में ये वाणियां निकलती हैं। लेकिन भक्त दोनों मूड में जाता है, विरह में भी जाता है, वियोग में भी रोता है, संयोग में भी होता है उसका। और जब संयोग होता है तब एक अलग भाव होता है, अरे कितने दयालु है ये, मैं कितना भी पाप मैंने किया हो लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा पवित्र ही बना दिया, इन्होंने इतनी दया करी। अभी हम कृष्ण जी को स्मरण कर रहे थे, भगवान कहते हैं अपवित्रो पवित्रो भवति यम, मेरा नाम स्मरण करने से। तो एक भाव कभी कभी हम रोएंगे कि अरे भगवान हमसे ज्यादा पापी कोई नहीं है, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, आप प्रभु कृपा करो। और दूसरी तरफ जब कभी भाव से जब भर करके जब कोई भगवान के सानिध्य को महसूस करते हैं, तब और रोना आता है कि भगवान आप कितने दयालु, कितने दयालु, केवल आपका नाम लेकर के हम पवित्र हो जाते हैं। कभी कभी भावना और भावातिरेक और बढ़ जाता है, तो ऐसे निकलता है क्या आपको अर्पण करे प्रभु, मन भी साफ नहीं, चित्त भी साफ नहीं, शरीर तो साफ है ही नहीं। लेकिन भगवान एक चीज है हमारे पास, वो भी आप ही की दी हुई है। क्या? ये आत्मा। आपने गीता में कहा है हे प्रभु कि गीता में जब आपने कह दिया आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई अपवित्र नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता, आत्मा अनछुई चीज है। हे भगवान, ये आप ही की दी हुई ये चीज, ये हम आपको आत्मनिवेदन जो शरणागति का जो बात है ना नवविधा भक्ति में लास्ट में आत्मनिवेदन, हे भगवान ये हमारी जो सबसे पवित्र चीज है ना, जो आपकी ही दी हुई है, हे प्रभु ये हम आपको अर्पित करते हैं।
तो भक्त के अलग अलग मूड हैं। एकांत में जब भक्त होगा तो ये सब बातें करेगा, लेकिन कभी कभी एकांत में भक्त होकर के ये सब भी बातें करता है। और जिस समय हम आत्मा भगवान को देते हैं, ऐसा सबसे पवित्र चीज है। उस समय की जो पवित्रता की जो स्टेज होती है ना, माइंड बहुत अलग एक एक खुशी अनुभव करता है कि उस संसार से परे अनुभव करता है कि संसार कैसा भी हो, मैं और भगवान एक है, आत्मा परमात्मा एक है। वो एकात्मता आती है। मुझे भगवान ने कभी छोड़ा नहीं। भगवान कैसे भी हालत में हम थे, कैसे भी गलतियां की हों, कुछ भी हमने पास्ट में किया हो, लेकिन ये इतने प्यारे मित्र हैं, इतने प्यारे मित्र हैं। इन्होंने हमें कभी, हमारी आत्मा को, वो एक ऐसा सुंदर धरोहर दिया जिसको इन्होंने कभी अपवित्र होने ही नहीं दिया। ये आत्मा, जब हम अपने आत्मा को रियलाइज करते हैं, ये आत्मा हर हाल में पवित्र रही। जैसे दुर्वासा जी ने कहा ना, शब्द स्पर्श रूप गंध, इससे हमें क्या, ये तो शरीर का था। परमात्मा तो इससे इनसे भिन्न है। हम आत्मा है, हम परमात्मा के अंश है, हम इनसे भिन्न है, हम सच्चिदानंद में, आनंद में। ये आत्मा की जब रियलाइजेशन होती है तब ये विलाप खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब लीलाएं भक्त लोग करते रहते हैं। यही तो लीला है, माया को इसीलिए बनाया है कि ये लीलाएं होती रहें। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्न? आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस आपके। केवल वो वाणी वाली वो मैं आपसे बाद में भी फोन करके पूछ लेती हूँ। एक बार अनम्यूट कीजिए, शायद आया आवाज मुझे। एक संजय जी लिख रहे हैं, शब्द पर ध्यान दो, ऐसा आप कहते रहते हो, अपने को हीन ना समझे। हाँ, ये भावना में हीन समझने वाली बात नहीं है, हीन समझने वाली बात नहीं है। ये विनम्रता वाली बात है जो भगवान के सामने हम बोलते हैं। भावातिरेक में ये सब निकलते हैं शब्द, भावातिरेक में निकलते हैं। लेकिन बार बार एवरी टाइम मुंह से रिपीट करना, रहे हम तो पापात्मा है, हम तो पापात्मा है, ये हुआ क्या है? मैं इसलिए बार बार टोकती हूँ। कई बार लोगों के लिए ना ये क्या आदत पड़ बन गई है, भक्ति में आते ही सबको मिलेंगे, हम तो पापात्मा हैं, हम तो कीड़े हैं, ये मुंह से बोलते हैं हम तो गटर के कीड़े हैं। ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, सबको नहीं बोलना है, ये सबके सामने जाकर के बोलने वाली चीज नहीं है। भगवान के सामने आप कुछ भी बोलिए, वो भगवान की और आपकी प्रेम की बातें हैं। रूप गोस्वामी जब बोल रहे हैं ये बात तो एकदम भावात्रिक में आकर के बोल रहे हैं कि भगवान, जब मैंने कहा ना, जब विरह होता है तो लगता है आप भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हमसे कुछ, हमसे शायद ऐसे पाप है इसलिए आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद ऐसा वो भाव आता है। लेकिन वो भगवान का और भक्त का भाव है। अब मैं जाके दुनिया को बोलूं हम तो पापात्मा है, हम तो, दुनिया को बोल के क्या फायदा, मैं पापात्मा हूं, वो क्या मेरे को, वो मुझे क्या सुधारेंगे? खुद ही अपने आप को सुधार ले। तो जब मैं टोकती हूँ कि बाहर जाके नहीं बोलना किसी को ऐसे बात, अपने मुंह से भी कभी नहीं फील करना। हाँ, विरह भाव में कभी ऐसा निकलता है वो अलग बात है, लेकिन उसी विरह भाव में संयोग का भी भाव निकलता है। जब आप, भी तो शुरुआत हुई है गोपाल तापनी से, जब आप ध्रुव 42 लीला सुनेंगे और आप जब सखी भाव में होंगे, जब आप सेवा करते होंगे, उस समय पे बिल्कुल ये सब भाव नहीं आते। ये विरह के भाव में ये निकलता है, संयोग के भाव में ये शब्द निकलता ही नहीं है। संयोग के भाव में तो बहुत सुंदर भाव प्रकट होते हैं, संयोग के भाव में तो हम वहां पर होते हैं। तो दो प्रकार के प्रेम के तरीके हैं। एक विरह वाला, जो गौड़ी संप्रदाय का जो भाव है हमेशा विरह वाला रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने विरह को बहुत प्रकट किया। विरह में कई बार हम बहुत, जब नेगेटिव स्टेट में होते हैं ना, नॉर्मल में भी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में, थोड़ी सी बात के लिए किसी ने कुछ बोल दिया हमको घर के अंदर, तो हमेशा रोना धोना निकलेगा, हाँ मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, हम तो किसी लायक ही नहीं है, कुछ भी कर लो किसी के लिए, किसी को खुश नहीं कर सकते, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये हम रोने में कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा रियल में है? क्या ऐसा नहीं है रियल में? दे ऑल लव अस, वी लव देम, वी आर वेरी वैल्यूएबल टू एवरीबॉडी। चैतन्य महाप्रभु ने विरह भाव को जो प्रकट किया, भगवान से दूरी का भाव, राधा रानी का भाव, उसमें ये सब उद्गार निकलेंगे, जगह जगह पे निकलेंगे। लेकिन ये भक्त का और भगवान का विरह बता रहा है। और ये ह्यूमिलिटी भक्त और भगवान के बीच में है, किसी को बताने के लिए नहीं है। और वही और संप्रदायों में जब हम जाते हैं
तो वहां पर संयोग, बार बार मिलन की बात हो रही है, हम राधा कृष्ण को मिला रहे हैं, राधा कृष्ण को मिला रहे हैं, तो वहां ये वाली बातें आप नहीं सुनेंगे। वहां पर तो मिलन की बात हो रही है, वहां तो पीड़ा भी अगर किसी की है तो राधा और कृष्ण की पीड़ा है बस, हमारी पीड़ा है ही नहीं, उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा को दूर किया जाए, ऐसा हो जाता है। तो दो तरह के भाव है, समझ में आ रही है? अनम्यूट कर लेना एक बार, शायद हो जाए, आवाज आए, देख ली। ठीक है, ठीक है फिर। तो आई थिंक आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया, केवल वो राधा कृष्ण वाले मंत्र का मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको, वो मैं आपसे मैं बात करती हूँ, ठीक है? और किसी को कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना है? रवि जी, सुजय जी, एनीबॉडी? राधे राधे गुरु सखी जी। हम्म। अच्छा, एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं सुबह सुबह जपा करने को बैठा था, तो एकदम तीव्र ये हुआ था कि अरे भगवान के राधा कृष्ण का एकदम दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं, अपन इतना जप कर रहे, ये कर रहे, कब होएंगे कब होएंगे कब होएंगे, एकदम 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 तीव्र हो गया था। बाद में फिर सब एकदम नॉर्मल हो गया, और एक बार एकदम बहुत बहुत ऐसा तीव्र भाव आया था मेरे को, इसके लिए ये बात है। और दूसरा ये मेरे को बताने का, तो कि आपने आज जो स्टोरी बताया, what is the crux of this story of these two incidents of Krishna and Durvasa? मतलब Krishna in spite of Krishna भगवान in spite of having association with gopis, वो एक लीला लीला है, लीला अंदर से वो वही स्थित प्रज्ञ है, अपने आप में ही रमते है, उसका ऐसा मतलब है क्या? हाँ, ऐसा ही है, और ऐसे ही मतलब। दुर्वासा और दुर्वासा मुनि ने जो इतना सारा भोग किया था, वो भोग मतलब हमारे दृष्टि से भोग है, और उनके दृष्टि से मतलब उन्होंने कुछ भोग किया ही नहीं, मतलब वो कौन से तत्व में वो विराजमान है कि इतना करके भी वो निर्लिप्त रहते हैं, वो पूछने का था। बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्म स्थिति में है वो। अच्छा, ओके, फाइन फाइन फाइन। तो कृष्ण का प्रज्ञा, बिल्कुल, मतलब वो भोग में रह करके भी वो भोग ने उनको छुआ नहीं है, अलिप्त है, अच्छा, मन से नहीं छुआ, मन से नहीं छुआ, आत्मा में स्थित है वो। आत्मा में स्थित है, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। हाँ। अच्छा, ब्रह्मचारी का मैं एक और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अभी श्री कृष्ण के बारे में और अगले क्लास में आएगा, क्योंकि अभी तो हम्म गोपाल तो अपनी हुई है ना। हम्म मैं जब यंग थी तो मैंने मेरे पिताजी से यही प्रश्न किया था कि ये क्या है हमेशा, क्योंकि हम लोग यंग लोग होते हैं ना, तो हमारा दिमाग खराब ही होता है, तो हमने पूछा कि इतने औरतों के साथ रह करके कैसे बोल सकते हैं कि ये ब्रह्मचारी है, फिर कैसे कृष्ण को बोला बाल ब्रह्मचारी है? मेरे पिताजी ने जो बहुत अच्छा समझाया मुझे कि ब्रह्मचारी का अर्थ समझना, ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ समझना, कहे कि जो ब्रह्म में आचरण करता हो, ब्रह्मचारी जो ब्रह्म के बारे में सोचता हो, जो ब्रह्म से कभी दूर ना हो, ब्रह्म में ही चरता हो, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। भगवान कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो ये जो जितनी गोपियां हैं वो तो उनकी विभूतियां ही है ना, राधा रानी की विभूतियां हैं, ये भी ब्रह्म स्वरूपा है, ये कोई बराबर। नॉर्मल औरत और आदमी नहीं है। तो हम्म ब्रह्म ही ब्रह्म में आचरण कर रहा है, तो कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, अछूते हैं। सेम वे मैरिड लाइफ में, क्योंकि मेन चीज आती है मैरिड लाइफ के लिए, कि क्या मैरिड लाइफ में ब्रह्मचर्य पालन हो जाता है? लोगों ने ब्रह्मचर्य वर्ड, जो ब्रह्मचर्य संस्कृत वर्ड है जिसका इतना ऊंचा अर्थ है कि ब्रह्म में रहना, उसको लोगों ने इंग्लिश में बना दिया सेलिबेसी। हम्म उसको लोगों ने इंग्लिश शब्द की वजह से सेक्स से रिलेट कर दिया। हम्म नॉट हैविंग सेक्स इज ब्रह्मचर्य, हम्म क्योंकि इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्मचर्य कितना ऊंचा शब्द है, कैसे एक्सप्लेन? अभी जो मैंने आपको समझाया, जो ब्रह्म में आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। तो मैरिड पर्सन भी, भले पति पत्नी के साथ उसका संबंध होगा, भले उसके बच्चे हैं, लेकिन मैरिड आदमी भी एक पत्नी व्रत होकर के भगवान के नामों को स्मरण कर रहा है। पति पत्नी के संबंध में आपस में छूट दी गई हमारे यहाँ, कभी उसको कभी गलत तरीके से देखा ही नहीं गया। पति पत्नी का संबंध है, लेकिन भगवान के नाम दोनों ले रहे हैं, चाहे एक पक्ष ले रहा है तो भी वो ब्रह्मचर्य ही कहलाएगा, उसको उसका टूटा नहीं। हम्म वो गृहस्थ आश्रम में गया, बार बार मैं कहती हूँ लोगों को कि वो गृहस्थ आश्रम में गया, तो जो पहले ब्रह्मचारी था, गुरुकुल में था, उसने सीखा, और उसके बाद उसने गृहस्थ आश्रम लिया। तो आश्रम के नियम जो पालन करने की, ये आश्रम क्यों लिया? परिवार को बढ़ाने के लिए।
परिवार क्यों बढ़ा रहे हैं? अपने लिए नहीं, भगवान की लीलाओं को आगे संपादित करने के लिए हम ऐसी ऐसी आत्माओं को अपने घर में बुलाना चाहते हैं जो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करेंगे। हम पति पत्नी इतने शुद्ध आचरण से रहेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे और उस स्मरण से पति पत्नी संबंध बनाएंगे, और जो आत्माएं आएंगी वो अच्छी आत्मा आएंगी। उन अच्छी आत्माओं को हम भगवान के ही पुत्र समझ करके उनकी हम सेवा करेंगे। जब व्यक्ति इस भाव में, अब देखा ये ब्रह्म का भाव टूटा ही नहीं उसका, वो ये कहते कहते वो इस ब्रह्म गृहस्थ आश्रम में घुसते हैं, पति पत्नी, बच्चे भी फिर ब्रह्मचारी हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तब पति पत्नी डिसाइड कर लेते चलो अब हम वानप्रस्थ होते हैं। अब हम बिल्कुल, क्योंकि एक 50-60 की उम्र के बाद शरीर वैसे भी कुछ करने वाला नहीं है, तो आप फिर, और बच्चे बड़े हो चुके हैं तो अब आप वृंदावन की तरफ चले। हमारे कहते हैं ना 50 हो गया, 51 52 वृंदावन, 53 वृंदावन, 54 वृंदावन, 55 वृंदावन, 56 वृंदावन, सब वृंदावन। अगर इतना भी नहीं हो गया तो 59-60 60 तक कोई वृंदावन नहीं गया तो बोलते 60 आ गया। तो कैसे भी करके, अगर चलो ठीक है 60 के बाद निकलो वृंदावन, नहीं हुआ तो 70 तक पहुंचो, 71 72 73 कहते हैं। अगर 71 72 73 में भी कोई वृंदावन पहुंच गया तो भी तर गया। तो 50 से शुरू कर दो वृंदावन जाने की। जो वानप्रस्थ की जो क्रिया है 50 से लेकर के 70 तक कैसे भी करके वहां जाने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी ने अगर जीवन ऐसे जिया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, टूटा नहीं उसका आश्रम, बच्चे पैदा किए भगवान के लिए, उसका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा क्योंकि वो ब्रह्म में आचरण कर रहा है। और उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, अनासक्त हो जाना उनसे, वानप्रस्थ आश्रम, वहां पर बैठ के भगवान का भजन किया। उसके बाद एक पार्टनर का जाना लिख दिया, तब लास्ट में संन्यास आश्रम, पैदा हुए आश्रम में, मरेंगे आश्रम में। आश्रम कहाँ होता है? जहां भगवान का स्मरण होता है, वो जगह आश्रम। तो ब्रह्मचर्य का इंग्लिश वर्ड इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन है जो ब्रह्म में आचरण करता है, निरंतर जो भगवान का स्मरण करता है रातों दिन, वो ब्रह्मचर्य। जब भगवान में कोई स्मरण कर रहा है उसे तो अपने आप ही सेक्स से इंटरेस्टिंग हो जाएगा, उसका ये नेचुरल है। संसार का है ही नहीं कुछ उसका। धीरे 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 जिसकी मंत्र जाप, हरे कृष्ण महामंत्र जपता जाएगा, धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलता जाएगा। ये मंत्रों में ये पावन है। समझ में आई बात? और एक बात है कि आपका लेक्चर सुन सुन के रोज सुबह शाम चेतनों मार्जन होते जा रहा है। मार्जन होते जा रहा है। कहते हैं महाप्रभु की कृपा है ये। भगवान करे आपको लंबी उम्र प्राप्त हो बाबा, लंबी उम्र प्राप्त हो। बिल्कुल, हमेशा आपके हाथ रहेंगे। शरीर हो ना हो, गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता। बराबर बराबर, सही बात। एक दोहा है, कहते हैं कि गुरु मरा और शिष्य रोया, कहत कबीर दोनों ने खोया। क्या खोया? कि गुरु ने रहते रहते गुरु तत्व क्या होता है वो शिष्य को नहीं समझाया, और शिष्य ने गुरु तत्व समझा नहीं। गुरु तत्व भगवत तत्व है, और गुरु तत्व कभी खत्म होता नहीं, कभी नहीं होता। तो शरीर हो या ना हो, जब भी शिष्य को जरूरत होती है, जहां भी, वो गुरु तत्व कहीं ना कहीं से प्रकट होकर के उस शिष्य को वो गाइडेंस दे करके जाता ही जाता है। आपका और मेरा, हम लोगों का मिलना, मैं तो आप किसी को नहीं जानती, लेकिन हमारा मिलना, जो चेतोदर्पण मार्जन होना, ये गुरु शिष्य का संबंध बनना, ये गुरु तत्व है। फाइनल तो चैत्य गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हर गुरु के अंदर से भगवान गुरु हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो काम कर रहे हैं, वही चेतोदर्पण मार्जन करते हैं। और संसार के सारे गुरु, मैं बोलती हूँ, ऊपर में कोई भेदभाव नहीं है। दे ऑल लव एवरीबडी ऑन अर्थ, एवरीवन। और यहाँ से कोई एक भी यदि आवाज लगाता है, गुहार लगाता है कि मुझे आपके पास आना है, मुझे रास्ता दिखाओ, हर पंथ के गुरु किसी ना किसी तरह से उसको खींच करके लेके आना चाहते हैं। कभी वो कहीं कहीं भी जाएगा वो, लेकिन गुरुओं की दृष्टि होती नहीं, ये तड़प रहा है, इसको आना है, इसको खींच करके इसको सही रास्ते ले आओ। ये है गुरु तत्व, बहुत महान। तो शरीर हो ना हो, मैं हूं हमेशा सबके अंदर। ठीक है ना? चलिए।
राधे 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 राधे। राधे राधे। चलिए, राधे। हरि बोल।